नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय प्रेपर्स पर है। हमने आपको प्रेपर्स के बारे में बहुत जानकारी दी है। कुछ ही समय पहले पिछले हफ्ते मुझे लगता है कि लगभग मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन या प्रेपर्स अभी उनके लिए बहुत ही संवेदनशील समय है। आप प्रेपर तभी हैं जब तक आपको पता है कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और प्रेपर्स का अर्थ ही होता है जो तैयारी करें। ऐसे लोग जो हार्ड टाइम की तैयारी करके रखते हैं, उन्हें पता होता है कि संवेदनशील समय शुरू होने वाला है। फाइनेंशियल क्राइसिस, सोशल अनरेस्ट या न्यूग जैसे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी देश दुनिया में जो बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाली है। और उससे बचने के लिए वो पहले ही तैयारी करते हैं। उन्हें कहा जाता है प्रेपर्स। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था आप प्रेपर्स हैं, परंतु आप सात्विक नहीं हैं। आपके जीवन में आप सोच रहे हैं कि प्रेपर्स होने के साथ आप बॉटल बीफ और स्टेक भी अपने साथ में प्रिपरेशन के तरीके से आप ले जा पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी आपके लिए। और अभी ये चीज़ जो हमने आपको बताया था कि प्रेपर्स के लिए ये समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होने का है, युगांत का समय है। तो लोगों ने हमारा बहुत उपहास बढ़ाया। और शुरू से हम आपको बताएं कि नवयुग की शुरुआत है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। ये बहुत सहज, आसान, सरल नहीं होगा। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव टाइम रहेगा। और 2025 के बारे में हमने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया था कि ये बहुत हार्ड टाइम रहेगा, बहुत क्रिटिकल टाइम है। अगर आप सात्विक तरीके से तैयार नहीं हैं, आप स्पिरिचुअली रेडी नहीं हैं, साधक नहीं हैं, आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का, एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, तो आप ये चीज़ों को लेके आप बहुत परेशान होने वाले हैं। क्योंकि ये सीधी तौर पर आप समझें कि पोर्टल्स पोर्टल्स अर्थात गेटवे, ऐसे पोर्टल्स खुल चुके हैं जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो नए डायमेंशन की तरफ हमें शिफ्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। और यही चीज़ बहुत से लोग अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन करते हैं। कई 3D से 4D को बता रहे हैं कि पृथ्वी असेंड कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। आज परिस्थिति है, पृथ्वी 3D से शिफ्ट हो रही है, एनर्जी में चेंज आ रहा है। और इस एनर्जी शिफ्ट को ये 5D यानी 5D अर्थात फिफ्थ डायमेंशन, डी अर्थात डायमेंशन की तरफ मूव कर रही है। और यही चेंज को जब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरह समझा रहे थे, तो बहुत सारे लोग उससे पैनिक कर रहे थे। और इस चेंज को, एंड ऑफ ओल्ड फिलॉसफी, ओल्ड थिंग इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय, ये चीज़ों को लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आज आप देखें बड़े बड़े देश कैसे डिस्ट्रक्टिव मोड में चले गए। ट्रम्प की डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी जो आज चर्चा का विषय है, अमेरिका हो, EU हो, किस तरीके से अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और कोई बच्चा भी कह सकता है कि ये गलत है, इनकी पॉलिसी सही नहीं है। जिस तरीके से बच्चों की तरह आए दिन, जैसे ट्रम्प की बात करें तो अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। कभी टैरिफ 200%, 100%, कभी 25%, कभी टैरिफ ही मूव कर देते हैं, कहीं पॉज कर रहे हैं टैरिफ। ये सारी चीज़ें क्या दिखा रहे हैं? चाइना में टैरिफ लगाया, बाद में उसे हटा दिया गया। आज पहले 25% था, उसके बाद अभी 50% भारत में। ये सारी चीज़ें क्या है? सब डिस्ट्रक्टिव मोड है। आप जितना इसको गहराई में समझ रहे होंगे, आप वर्ल्ड न्यूज़ या इस सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, तो ये देशों में नहीं, लोगों में भी आप ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी लोगों के में, समाज में, देश में, हर जगह ये दिख रही है। क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तामसिक, या कहना चाहिए उनके कर्म ऐसे हैं, लोगों को लूटो और राज करो, या जैसे हम कहते थे कि डिवाइड एंड रूल, इस तरीके की पॉलिसी। और अमेरिका की और बाकी विदेशों में जैसे स्पेन, पोर्चुगीज़, ये कंट्री ही लोगों के ऊपर राज करके, उनको लूट कर, उस तरीके से उस पर राज करके उनको बनाया गया था, उनको समृद्ध किया गया था। प्रॉस्परस, उनकी प्रॉस्पेरिटी उनकी थोड़ी स्वयं की थोड़ी ना है, ये तो दूसरे देशों को लूटा था। ब्रिटेन ने इंडिया को लूटा। इस तरीके से स्पेन में बहुत सारी सिविलाइजेशन को ख़त्म करके ये बड़ी बड़ी चीज़ें बनी। जैसे स्पेन की हम बात करें तो इनका सिविलाइजेशन को बर्बाद किया, वहाँ के लोगों की प्रॉस्पेरिटी को उन्होंने छीना नोचा। और वहाँ के जो भी, जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ के नेटिव्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वापस अपने मोड पर आ रही हैं। यही पर्पस की हम बात करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। ज्योतिष, एनर्जी, वास्तु, ये आपस से आप दूर नहीं कर सकते। जहाँ वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं, वहीं वास्तु की बात करते हैं, वहीं ज्योतिष से कनेक्टेड है।
वही एनर्जी साइंस, आप कोई भी चीज़ को अलग हटाकर ये एक ब्रिटेन या क्या क्लासरूम जिसको हम कहते हैं, क्लासरूम की जो पढ़ाई है, इस तरह से हर चीज़ को ब्रेक ब्रेक करके आप नहीं समझ सकते। सबको असेंबल करके, सबको जोड़ कर ही आप उसको पूरी तरीके से आप उस चेंज को, इस ऑर्डर को समझ सकते हैं। तो हमारे कहने का ये अर्थ है कि पृथ्वी में जो एकदम आप खतरनाक एनर्जी देख रहे हैं, ये एनर्जी साइंस में हमने आपको बहुत सारे वीडियोज़ बताया था कि जियोपैथिक स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि इसे आप अगर इंस्ट्रूमेंट में नाप रहे हैं तो ये गलत है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी एकदम अपलिफ्ट हो चुकी है। इसी के कारण या तो लोगों के कॉन्शियस लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, जिसे कि आप मेजर ही नहीं कर सकते। उनकी चेतना के स्तर में उनके कॉन्शियस पावर काफ़ी बढ़ जाएगी। इसलिए जो अब बहुत कार्मिक रूप से जो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन एनर्जीज़ को बहुत क्लियरली समझ पा रहे हैं, और इसी एनर्जी को मैच करना, यही हमारा कार्य है आज की डेट में। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोफेशनली या एजुकेशन में बहुत कुछ आप हासिल करना सोच रहे हैं, तो ये बहुत कठिन होगा अगर आपने अपनी एनर्जी मैच नहीं की, क्योंकि परिणाम आपको वही मिलेंगे जो ये प्रकृति चाहती है। जो परिणाम आप देखेंगे वो भविष्य में बहुत ही ज़्यादा आप अनमैचेबल एनर्जीज़ के साथ में सस्टेन करने जा रहे हैं। अगर आप इस एनर्जी को मैच नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली ये आपको वहीं पहुंचाएगी जहाँ पे आप जिस प्रकार की एनर्जी, आप जिस डायमेंशन के लिए तैयार हैं। इसे बहुत गंभीरता से, इस शब्द को बार बार समझने की आपको आवश्यकता है। जैसी आपकी ऊर्जा है, उसी डायमेंशन को आप मैच करेंगे, उसी डायमेंशन में आप सस्टेन कर पाएंगे। अगर पृथ्वी की एनर्जी बहुत हाई है तो आपको भी उसी एनर्जी को मैच करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम से आपको ग्रो करना ही पड़ेगा। और इसी को हम प्रेपर्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आपको कहा था कि मैक्सिमम 1 से 2 महीने का राशन रखें, उतनी ही चीज़ें रखें जो आपके लिए कुछ ही समय की आवश्यकता है, क्योंकि ये एनर्जी या तो बहुत आपको एकदम सडनली ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप हाइज़ की बात करें, लोज़ की बात करें, जैसे हम ऊर्जा की बात करते हैं, ये आपके अनुकूल पोर्टल्स को खोल रही हैं। पोर्टल्स यानी गेटवे से मैंने बोला आपको, ये पोर्टल आपके जीवन में बहुत तरीके से आप इसको फ़ील कर सकते हैं। जो आज पृथ्वी में ये हो रहा है, अलग अलग डायमेंशन के पोर्टल्स खुल चुके हैं। ये लोअर लेवल के भी हैं, हाई लेवल के भी हैं, अर्थात हर डायमेंशन में। जैसे कि अगर आप योग चक्रों की बात करें या आप योग की बात, या मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर भी लोक हैं, वैसे पृथ्वी के नीचे भी लोग हैं। आप किन लोकों में आप ट्रैवल करने के हकदार हैं, आप कितनी आपकी क्षमता है, आपकी एनर्जी, किस एनर्जी को आप जाके ट्रैवल कर सकते हैं, असेंड कर सकते हैं या आप डिसेंड करेंगे। क्योंकि आप ये मान के चलिए, आप पृथ्वी में जन्म लिए तो डेफिनेटली ये मान के ही चलेंगे कि हमने कहीं ना कहीं ऐसे कर्म किए हैं जहाँ मृत्यु लोक को प्राप्त हुए हैं। मृत्यु लोक के ऊपर भी डायमेंशन है, नीचे भी डायमेंशन है। आप एक सोल ग्रुप के साथ आपका जन्म होता है। ये सारे सारे ही लोग जानेंगे जो साधना से जुड़े हैं। ये आपकी फैमिली, ये आपके परिवार के जन, ये आपके करीबी लोग होते हैं। और आप धीरे धीरे देखेंगे बहुत सारे लोग आपसे छिटक जाएंगे और बहुत सारे नए लोग आएंगे जो आपकी एनर्जी से मैच करेंगे। और यही एक चीज़ है जो आपको दिखाएगी कि किस प्रकार से ये एनर्जी के साथ आप ट्रांसम्यूट भी करेंगे। ट्रांसम्यूट मतलब जैसे कि आपने देखा कि गुजरात प्लेन क्रैश हो, या ये जो भी आप धारचूला, उत्तराखंड, उत्तरकाशी आदि गांव के गांव गायब होते जा रहे हैं। परिवार के परिवार एक साथ, परिवार हो या उनके फैमिली फ्रेंड्स हो या उनके करीबी हो, सारे के सारे लोग एक साथ गायब हो रहे हैं, अर्थात वो इस डायमेंशन से अलग डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? क्या वो प्रेपर्स नहीं होंगे? सारे के सारे ही लोग ऐसे तो नहीं हो सकते जो बिल्कुल अनजान हो, जो ये समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो उसमें मात्रा होगी ऐसे लोगों की जो प्रेपर्स होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फैमिली गांव के गांव एक साथ गायब हो रहे हैं, क्योंकि ये उनका सोल ग्रुप, सोल एजेंडा था कि वहीं तक आपको सस्टेन करना है जहाँ तक आपके कर्म होंगे। आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड के, वहाँ तो बहुत भाग्यशाली थे लोग जो वो सारी चीज़ें नोट कर पाए, वीडियो में रिकॉर्ड कर पाए। ऐसे बहुत दुर्भागी लोग भी हैं
जो गाँव के गाँव गायब हो रहे हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है और उनका नामो निशान गायब हो रहा है। तो ये भी चीज़ क्या दिखाता है, ये साइकिल है। आप इस साइकिल में हैं, जिसे हम कह रहे हैं पोर्टल्स के रूप में भी आप इसको नोट कर रहे हैं। और यही चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें अब आपको ये अनुभव करने को मिलेंगी और आप स्वयं इसको अनुभव करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ हाथ कंगन को आरसी किया, जैसे हम कहते हैं, तो ये चीज़ें आप देखेंगे, ये साइकिल है। हमने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया था कि शनि मीन राशि में आ रहे हैं, शनि मीन राशि में आ रहे हैं और ये समय है युग अंत का। तो आप समझेंगे कि जितने भी आपके कार्मिक डेब्ट बाकी रहते हैं, अर्थात आपके कर्म बचा जो चुकाने के बचे थे, हो सकता है आपने किसी के यहाँ चोरी की, हो सकता है किसी के यहाँ अपना अच्छा या बुरा अपना योगदान दिया, तो अभी आपको कार्मिक डेट देना ही पड़ेगा, अच्छे या बुरे रूप में। शनिदेव का न्याय होगा ही, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि शनिदेव वक्री हो चुके हैं। और जब वक्री होते हैं, इसका बहुत आसान, एक लेमैन को ये समझना चाहिए कि वो पृथ्वी के बहुत निकट आ गए हैं। और जब ये युगांत का समय है, तो आपको बहुत ज़्यादा तरीके से आपको पनिशमेंट या प्लेजर अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा, ब्लिस या आपको बवंडर अपने जीवन में देखने को मिलेगा। ये आपके कार्मिक डेप्थ बताएंगे कि आपके क्या अच्छे हैं कर्म, खराब हैं, बहुत ज़्यादा खराब हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे भोग करनी ही पड़ेगी। आप रिएक्ट करेंगे, आपको तो रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये समय इतना निकट आ गया है। जैसे हम नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इतनी बार समझाए थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में समझाए थे, क्योंकि अगर हम जिसमें बहुत डिटेल में चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग पैनिक करेंगे, कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें बहुत डिटेल में जाके आपको इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को हम चाहते हैं कि सामान्य तरीके से इसको समझें, एनर्जी के साथ इसको जोड़ कर देखें, क्योंकि ऊर्जाओं में परिवर्तन है। आपको हम हमेशा कहते हैं कि तामसिकता की तरफ आपका जीवन है, तो निश्चित रूप से आप इसको अपने अधोगति की तरफ देखें। और अगर आपके जीवन में सात्विकता है, समर्पण है, साधु अगर आप जैसे जीवन जीते हैं, तो निश्चित ही आपके समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। और ज़रूरी नहीं है जो ये लोग जा रहे हैं, ये कोई बहुत ही ज़्यादा अपने किस पोर्टल में जा रहे हैं इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी मैंने जैसे बताया मृत्यु लोक है, आपके कर्म कटेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कर्म काटने के लिए इस लोक में आए थे और वो वापस अपने अपने असेंशन के साथ अपने लोक को प्राप्त होंगे। बहुत सारा ऐसे भी लोग होंगे जिनका बहुत भारी जीवन है, बहुत कार्मिक उनका जीवन, बहुत तामसिक जीवन है उनका जीवन, पूरी तरीके से किसी के ऊपर निर्भर, किसी को दुख पहुंचाना या किसी की चीज़ों की तरह उनका जीवन हो सकता है। तामसिकता को जिस भी डायमेंशन, जिस भी डेफिनेशन के साथ समझ सकते हैं, उस डेफिनेशन को आप सुने और समझें और खुद अप्लाई करें कि किनका जीवन कैसा है, वैसे उनकी यात्रा की तैयारी स्वयं वो अपना कर्म के अनुसार इसको आगे चुकाने वाले हैं। और आप देखेंगे अभी ऐसे बहुत सारा लोग आपसे टकराएंगे कि जो अब बोलते हैं कि नहीं बहुत हो गया, बहुत झंझावात जीवन के अब हम झेल चुके हैं, अब थोड़ा सा शांति होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा लोग इसको अलग तरीके से देखते हैं कि अब उनको रेस्ट चाहिए, दे नीड रेस्ट। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे भी जनसंख्या है या साधु जन भी हैं और इसमें तामसिक लोग भी हैं। क्योंकि जब आप प्रिपेयर नहीं कर पाते स्पिरिचुअली, क्योंकि मैंने आपको कहा है प्रिपरेशन वही होगी जो स्पिरिचुअली होगी, ये आप समझ के रखिए। अगर आप बहुत तामसिक जीवन जीते हैं, आपको एंजॉय करते हैं लोगों को जीवन या जीवों को तंग करना, या आपके जीवन में सरलता नहीं है, मासूम लोगों को, सरल लोगों को आप परेशान करके, मूर्ख बना के आप खुश होते हैं, या जीवों के ऊपर आप उनकी जीव हानि करके, अर्थात उनको मार के आपको खुशी होती है, जीवों को काट के, खा के, चबा के आपको मज़ा आता है, या आप शराब और बीफ और स्टेक और ये सारी चीज़ों में आपको आप एंजॉय कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आपका जीवन काफ़ी लोअर डायमेंशन में, लोअर एनर्जी में फंस गया है। क्योंकि जहाँ हम लोअर एनर्जी की बात करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा हेल्दी रहना, स्पिरिचुअली अवेकन होना और इस एनर्जी के साथ मैच करना। क्योंकि खाना पीना अपनी तरफ है, लेकिन एनर्जी के जब हम बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी के साथ बहुत लोग भ्रम पैदा करने की प्रयास करने का ये रहता है कि हम जैसे आप भी वैसी रहे। लेकिन ये अगर आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता कि जैसी एनर्जी पृथ्वी की है,
आपको अगर सस्टेन करना है तो वो एनर्जी आपको मैच करनी ही पड़ेगी। इस कटु वचन को अगर आप नहीं अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत समय ख़राब हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि हाँ, हमने तो किसी को मूर्ख बना लिया, हमने तो चोरी कर ली, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी की चीज़ें चुराते हैं तो आपके घर के, परिवार की सुखों की, शांति की, संपन्नता की पीछे से चोरी होती ही है। इसे कहा जाता है कि चोरी का माल मोरी में अर्थात नाली में। तो आप किसी भी रूप में आप इस कार्मिक बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते, और इसी कार्मिक बंधन को हम कहते हैं ये एंड होगा, आपके कार्मिक बंधनों का एंड होगा, क्योंकि हम एक नए युग की तरफ, एक नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये समय हम हमेशा आपको बताएं कि भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, जो हम देश दुनिया में देखते हैं, डेफिनेटली उतनी खतरनाक परिस्थिति हम अपने भारत में होते हुए नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी एनर्जीज जो है, हमारे जो सिद्ध स्थानों की है, उससे हम काफ़ी चीज़ों से कंट्रोल थे या हम बचे हुए थे। तो अब ये एनर्जी जो सरफेस में आएगी शनिदेव की और ग्रहों की, यही गोचर के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि चीज़ें सरफेस में अब ये आना स्टार्ट हो चुकी है। इसी को हम कहते हैं ओल्ड लाइफ से न्यू लाइफ की तरफ आपको मूव करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग स्टक हैं कि नहीं, हमको मूव नहीं करना। वो अपनी सोच, अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से उसी पुराने जीवन के साथ में जुड़ा रहना चाहते हैं, जो पुरानी लाइफ की तरह, यानी जो ऑर्डर चला ही आ रहा है, मतलब जो चीज़ें हो ही रही हैं उसी को रिपीटेटिवली अपने लाइफ में वो देखना चाहते हैं, उससे मूव नहीं होना चाहते। तो एनर्जी आपको इस तरीके से शेक करेगी, मूव करेगी, आपको हिला के रख देगी कि आप चाह के या आपके बिना चाहे आपको उस चीज़ों से, उन बंधनों से मुक्त होना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपके कोई करीबी आपके साथ में ना रहें, या हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटे जो आज आप देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे वैराग की स्थिति लगे कि अरे ये क्या है, जीवन में कोई चीज़ तो स्टेबल है ही नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं वैराग आपको उठाना ही पड़ेगा। ये किस रूप में होगा, किस तरीके से आप अपनी ओल्ड पुरानी स्टक लाइफ से बाहर आएंगे, ये आपके कार्मिक बंधन ही आपको डिसाइड करेंगे। क्योंकि सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया, कि आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे कि आप जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप देखेंगे वैसे ही आपके आसपास की एनर्जी होगी, वैसे ही आसपास प्लांट्स होंगे, पेड़ पौधे, उन्हीं एनर्जी को आप जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये भी आपके साथ में आप देखें कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी मूव करती है, वैसे वैसे आपके आसपास का वातावरण बदलता है। ये आप स्पष्ट रूप से अपने हर एक तरीके से आप इसको अनुभव कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल में चेंज होते हुए, प्लांट्स के एनर्जी के साथ में सस्टेन करते हुए। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है और आपको ये कह रहा है कि नहीं अभी तो बहुत समय है, अब बहुत चेंज का टाइम नहीं है, या किसी भी तरीके से, तो आपको ये समझना होगा कि अभी भी बस 2.5 साल जो शनिदेव का गोचर है, ये आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी इस एनर्जी के साथ मूव करने में। और ये चीज़ें आपको समझनी होगी। आप कितना भी प्रेपर बनने का प्रयास करें, कितनी ही आप चीज़ों को अभी आप रोकने का प्रयास करें, उनको सस्टेन करने का कि हाँ ये चीज़ें पुरानी, इनको चलाना है, आप देखें कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक आएगा। और कहीं ना कहीं आपको नए नए फाइनेंशियली आप चीज़ों को देखेंगे, बहुत जगह क्रैश होने की परिस्थिति बनेगी। मैंने आपको कहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह में ना करें जो टेम्प्रेरी है, जैसे क्रिप्टो में, या शॉर्ट, ये जो हम देखते हैं स्टॉक मार्केट्स में, ये बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लेशन, आप देखेंगे इन्फ्लेशन होने वाला है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक भयानक उनका रूप बदलने वाला है। तो जैसे आप इन चीज़ों के ऊपर, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में आपका कंट्रोल नहीं होगा, वैसे ही आप देखेंगे आपके जो ये प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा टाइम। आपको प्रिपेयर करना है, आप स्पिरिचुअली ही प्रिपेयर कर पाएंगे। एक साधक है तो ये समझ पाएगा, जो व्यक्ति जो हमारी एनर्जी के साथ, या जो ये एनर्जी की बात समझने वाले लोग हैं, जो एनर्जी सेंसिटिव हैं, ये वीडियो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वो उसको रिलेट कर पाएंगे, और अपनी आँखों से आप उनको देख पाएंगे। क्लियर माइंड है, क्लियर अगर आपकी सारी जो सेंसेस हैं, तो आपको ये बहुत, ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा क्लियर माइंड लोगों के लिए। तो ये बहुत आसान है ये चीज़ें देखना समझना। परंतु एनर्जी सेंसिटिव भी है, तो आपको ये समझ में आना
बिल्कुल आसान है कि अब एनर्जी वो नहीं है जिस पे हम इतने वर्षों से उसको अनुभव कर रहे थे। बहुत ज़्यादा एनर्जी अब अपलिफ्ट हो रही है और हमको उसके साथ मूव करना है। अभी भी समय है, आप प्रकृति की तरफ मूव ऑन होइए। अब प्रकृति की तरफ अगर आप नहीं समझेंगे प्रकृति की सेंसिटिविटी को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा। इसीलिए हम हमेशा अपने वीडियोज़ में प्रकृति, पर्यावरण, इसके ऊपर आपसे चर्चा करते ही रहें, क्योंकि मनुष्य आज की डेट में अगर उसका कोई एक उद्देश्य रहा है तो सिर्फ प्रकृति का दोहन करना, प्रकृति को एक्सप्लॉइट करना। आप इतना एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, हम सारे मनुष्यों की बात कर रहे हैं, हमने इतना एक्सप्लॉइट किया है, हमने सिर्फ लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है प्रकृति को। तो अब देने का समय है, तभी हमारे लिए ये एनर्जी बैलेंस हो पाएगी। और इस चीज़ को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। ये बहुत हाई टाइम है और इसको अगर अभी भी आप नहीं समझे तो आपको इसका बहुत बड़ा हर्जाना हम सबको एक ह्यूमैनिटी के तरीके से, मानव होने के कारण हमको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये वीडियोस जो हम आपको देते हैं आप उसको समझने का प्रयास करेंगे और उस चीज़ को जो हम एनर्जी के बारे में वो कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने का प्रयास करें। अभी भी समय है, अभी भी आप प्रयास करिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहते हैं, उसको अगर हम अपनी लाइफ में इन्वोक करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि एनर्जी पृथ्वी की, पर्यावरण की, प्रकृति की हमें हेल्प करे। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और प्रिपेयर आप बनना चाहते हैं तो स्पिरिचुअली मूव ऑन होइए। ये चीज़ें आपको मटेरियलिस्टिकली, फिज़िकली आप कितनी ही चीज़ें जोड़ लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे किसी प्रकार का भी लाभ किसी को नहीं होगा जब तक आप आध्यात्मिक रूप से एनर्जी के अनुसार, ऊर्जा के अनुसार अपने आप को इस पृथ्वी के साथ मैच नहीं करते। ये जानकारी यहीं तक। दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।